हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। सभी को सबसे शिक्षा में एक समान बेहतर शिक्षा मिले, इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल काम करता है और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, आगमन विधि, निगमन विधि, विशेषण और संश्लेषण। ये चार बहुत ही प्रमुख विधियाँ हैं। इनसे आपके एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो सी टेट हो, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता ही आता है। तो आज इन चारों विधियों को डिटेल देख लेंगे, बिट डिटेल को देखेंगे और इनसे आने वाले क्वेश्चन को आगे से ना ही कभी गलत करेंगे और पूरे मार्क्स गेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि को। पहली विधि है आगमन विधि। इंग्लिश में कहें तो इसको कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। इसको कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। अब देखिए, इसकी जनक की बात करें सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसके जनक कहे जाते हैं अरस्तु। अरस्तु महोदय आगमन विधि के जनक कहा जाते हैं। इस विधि को एक नाम से जाना जाता है, उदाहरण से नियम की ओर। असल में इसको क्यों कहा जाता है उदाहरण से नियम की ओर? क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्या होता है, छात्रों को नियम या किसी समस्या सिद्धांत को उदाहरण से सिखाया जाता है। छात्रों को सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जब वो एग्जाम्पल समझ जाएंगे तब उसके वो एग्जाम्पल कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या तौर तरीके में अपनाए गए हैं, तो उसके बारे में नियम बाद में सिखाए जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल। पहले एग्जाम्पल होगा, फिर बाद में उसको रूल, नियम, सिद्धांत सिखाया जाएगा। अब देखिए, आगमन विधि के 3 शिक्षण सूत्र हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए, एग्जाम में कई बार ये सीधा पूछेगा आपसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र है, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर किसका सूत्र है। तो आपको ध्यान में चाहिए कि तीनों ही शिक्षण सूत्र आगमन विधि के हैं। देखिए, निगमन विधि को हम आगे देखेंगे। निगमन विधि में जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा आगमन के क्या है। देखिए, ज्ञात से अज्ञात हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण देंगे फिर नियम। तो हमें उदाहरण तो पता है, तो उदाहरण होगी ज्ञात, और फिर नियम सिखाएंगे। नियम हमको पता नहीं है तो नियम है अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशिष्ट से सामान्य है। विशिष्ट क्या है, कोई एग्जाम्पल विशिष्ट है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। और उसके बाद क्या करेंगे, जब उसको एग्जाम्पल से बच्चा सीख जाएगा तो उसको सामान्य जनरलाइज बात में उसको सिखा देंगे कि जनरल नियम क्या होगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। और स्थूल से सूक्ष्म क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सर्वज्ञात है। एग्जाम्पल उसको बच्चों को पता होगा पहले से। उदाहरण आप उस चीज़ को उदाहरण देंगे जो बच्चा पहले से जानता है। तो इसके लिए एक चीज़ स्थूल है। स्थूल मतलब जो उसको प्रत्यक्ष रूप से मोटी चीज़ है उसको जान सकता है, और सूक्ष्म जो बारीक चीज़ जिसका उसको अभी ज्ञान नहीं है, जिसको अभी नहीं जानता। तो इसलिए इसको स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहा जाता है कि उदाहरण से नियम, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य। अब देखिए, आगमन विधि के कुछ दोष भी हैं। इस विधि में समय ज़्यादा लगता है। असल में आप पहले बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल उसके बाद नियम सिखाएंगे, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। इससे पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाता। अगर शिक्षण क्लास में बात करें तो इससे अपना शिक्षक अपने क्लास का जो पाठ्यक्रम है साल भर का, उसको भी पूरा नहीं कर पाता, और इसमें ज्ञान धीमी गति से प्राप्त होता है। इसलिए इस विधि के कुछ दोष हैं, इसलिए इस विधि का इतना प्रचलन नहीं है, इतना प्रयोग में नहीं की जाती। अब देखिए, दूसरी विधि आती है निगमन विधि, जिसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। पहला था इंडक्टिव मेथड आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। देखिए, आप इनको याद भी करिए, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखिए, जब कभी आ जाए आगमन विधि तो आपको ध्यान रखना, आगमन शुरू हुआ है ऐसे, आगमन तो ऐसे आप समझिए उदाहरण, तो उदाहरण से नियम की ओर। और जब आ जाए निगमन तो निगमन है नी, तो नी से समझिए नियम। नी से आप याद रखिए कि नी से बनेगा नियम, तो नियम से उदाहरण की ओर। ये जस्ट उसका उल्टा है। जनक की बात करें तो दोनों के जनक अरस्तु महोदय रहे हैं। दोनों के ही जनक अरस्तु हैं, चाहे निगमन की बात करें चाहे आगमन विधि की बात करें। यह विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार आगमन विधि में पहले उदाहरण देते थे, फिर उसको नियम सिखाते थे बच्चे को, इसमें क्या होगा, पहले नियम सिखा दिए जाएंगे और उसके बाद फिर जितने भी एग्जाम्पल होंगे बच्चों को बता दिए जाएंगे। नियम के बाद बच्चे के जो भी एग्जाम्पल बच्चा उनको जानता है, उनको एग्जाम्पल को नियम से जोड़ दिया जाएगा और बच्चे के ज्ञान को संपूर्ण कर दिया जाएगा। तो नियम से उदाहरण की ओर इस नियम को कहा जाता है। इसमें छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं और बाद में उसके उदाहरण दिए जाते हैं। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र देखिए, जिस प्रकार आगमन के 3 शिक्षण सूत्र हैं, उसी प्रकार निगमन विधि के भी 3 शिक्षण सूत्र हैं। जस्ट उसके अपोजिट है। बस आपको ध्यान रखना है कि उसके बिल्कुल अपोजिट है। कैसे हैं? देखिए, जहां आगमन में ज्ञात से अज्ञात था, इसमें अज्ञात से ज्ञात है। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, और तीसरा सूक्ष्म से स्थूल। अब देखिए कैसे कैसे हैं। अज्ञात से ज्ञात क्या? देखिए, नियम, बच्चों को कोई नियम सिद्धांत नहीं पता तो उसके लिए अज्ञात है। आपने पहले उसको अज्ञात बताया, फिर क्या करा, ज्ञात, जो उसको पता है, जो एग्जाम्पल उससे रिलेटेड वो कर सकता है, आपने बाद में वो एग्जाम्पल बता के उसको उस नियम से रिलेट कर दिया, तो यह कहलाया अज्ञात से ज्ञात की ओर। सामान्य से विशिष्ट क्या कहलाया? सामान्य क्या होता है, किसी भी चीज का एक जनरलाइज फार्मूला, जनरलाइज सिद्धांत, थ्योरी एक सामान्य बात होती है। उस सामान्य को आपने किसी एक स्पेशल एग्जाम्पल देके किसी विशेष एग्जाम्पल से जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और सूक्ष्म से स्थूल की ओर क्या हो गया फ्रेंड्स? क्योंकि सूक्ष्म क्या है, कोई बारीक ऐसी भारी चीज, कोई सूक्ष्म तो थोड़ी टफ होती है,
तो पहले आपने उसको नियम सिखाया, नियम के बाद स्थूल जो एक मोटी मोटी बातें हैं स्थूल रूप से आपने उसको जोड़ के सिखा दिया। यही निगमन विधि के 3 शिक्षण सूत्र हैं। अब निगमन विधि की विशेषता देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए निगमन विधि की विशेषताएं हैं, इसमें समय की बचत होती है। क्योंकि समय की बचत इसलिए होगी, देखिए पहले आपने क्या करा, आगमन में तो पहले उसको एग्जाम्पल बताते रहेंगे, अगले बार उसको फिर नियम बताएंगे, बच्चा कनेक्ट नहीं करेगा आपको फिर एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे, फिर नियम बताएंगे। इसमें क्या होगा, एक बार नियम बता दिए फिर तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल बताने हैं और बच्चा भी अपने दिमाग से नए नए एग्जाम्पल को उससे रिलेट करेगा। तो इसमें समय की बचत होती है और कम समय में अधिक प्रश्न हल करवाए जा सकते हैं। बार बार अभ्यास होता है इस विधि में, तो इसलिए विधि लाभप्रद भी है। सिद्धांत से उदाहरण की ओर, देखिए इसको सिद्धांत से उदाहरण की ओर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले सिद्धांत दे दिया फिर एग्जाम्पल। और देखिए इसमें बार बार अभ्यास कैसे होता है, एक बार नियम बता दिया फिर बच्चों को क्या है एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, तो बच्चा अब नियम तो एक बार सीख चुका, अब तो सिर्फ उसको बार बार अभ्यास करना उन नियमों का, उस नियमों से रिलेटेड एग्जाम्पल उदाहरण अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई में उसको जोड़ जोड़ के देखने हैं। वर्तमान में लगभग सभी अध्यापक इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं और देखिए फ्रेंड्स इसी विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जनक दोनों के अस्तु हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो विधि उनकी चली वो चली निगमन विधि। तो आप ध्यान रखिएगा, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है। अब देखिए निगमन विधि के कुछ दोष हैं, अच्छी चीज कितनी हो जाए लेकिन दोस्त तो हर चीज के साथ लगे ही रहते हैं। तो देखिए निगमन विधि के क्या दोष है, इससे रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है। असल में क्या करा, इसमें बच्चों को एग्जाम्पल दिया गया, इसमें सबसे पहले बच्चों को नियम दिया गया और फिर बच्चों को एग्जाम्पल दिया गया। तो नियम देने के बाद एग्जाम्पल दे रहे हो आप, तो नियम उसको पहले से पता तो है नहीं कोई चीज थ्योरी, सीधा नियम दे दिया गया तो बच्चे ने वो नियम रट लिया। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को रटने की प्रवृत्ति विकसित हो गई कि वो चीज़ों को देखेगा रटेगा। और जबकि आगमन में क्या होता है, पहले वो एग्जाम्पल देते आप उसको, उसके जो एग्जाम्पल को जानता है उसका जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित एग्जाम्पल देते, तो बच्चा उसको जानता तो रटने की जरूरत नहीं है उसको, वो उसको जानता है पहले से ही, तो वो उससे जो नियम है उसको रिलेट कर लेता। लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले उसको नियम दे दिया, उसको रटवा दिया और फिर बाद में एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है। बच्चों को कभी पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। पूर्ण ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता है, नियम देने के बाद उदाहरण दोगे आप तो बच्चा उससे सिर्फ एक नियम से रटा नियम को रटने के बाद सिर्फ उससे एग्जाम्पल ही जोड़ेगा। बाकी शुरू में क्या होता है, वो एग्जाम्पल देख के अगर नियम पढ़ता ना तो वो एग्जाम्पल के आधार पर नियम को समझता कि नियम कैसे बना, एग्जाम्पल के बेस पे तो नियम बना, कैसे बना है नियम, क्योंकि जो चीजें मौजूद हैं नियम तो बाद में आते हैं। नियम तो विज्ञान में खोज रही है, लेकिन चीजें तो पहले से मौजूद है, उदाहरण तो पहले से मौजूद है। आप कहें कि हवा क्यों चलती है, तो हवा चलने का कारण क्या है, देखिए तापमान परिवर्तन, तो तापमान परिवर्तन तो पहले से ही थोड़ा कि हवा चल रही है तो पहले कारण आया फिर घटना घटी, ये घटना का कारण तो पहले से ही, तो नियम बाद में विज्ञान ने दिए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। और देखिए इससे कभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि जब बच्चे को पूर्ण ज्ञान ही नहीं होगा तो बच्चे के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इतना उन्नत तरीके से नहीं होता। तो इसलिए ये इस विधि के तो कुछ दोष हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स नंबर तीसरी विश्लेषण विधि पर, जिसको कहते हैं एनालिसिस विधि। इसमें क्या होता है, देखिए किसी समस्या को अनेक भागों में विभाजित करके हल किया जाता है। कोई बड़ी समस्या अगर बच्चे के सामने आ जाए, मान लीजिए उसके सवाल संबंधी कोई समस्या आ जाए, तो क्या करेगा, पहले उनको डिवाइड में एक टुकड़ों में तोड़ लेगा, क्योंकि बड़ी समस्या को एक साथ हल करना इतना आसान नहीं है, तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेगा, विभाजित कर लेगा। फिर क्या करेगा, वो उन समस्या के हर एक पार्ट को अलग अलग हल करेगा, तो उससे क्या होगा, वो समस्या की जड़ तक पहुंच जाएगा। इसमें क्या होता है, अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंच जाते हैं। इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा गणित में होता है, और गणित में देखिए रेखा गणित, बीज गणित, अंकगणित, तो इन सभी गणित में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण विधि का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए चौथी विधि आती है संश्लेषण विधि, जिसको कहते हैं सिंथेसिस मेथड। अब इसमें क्या होता है, देखिए जिस प्रकार विश्लेषण में किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़ा गया, विश्लेषण में किसी समस्या को अनेक टुकड़ों में तोड़ के उसको हल किया गया, तो संश्लेषण क्या करेंगे, जो वो समस्या टुकड़ों में तोड़ी गई है उसका हल निकाला गया है, तो अनेक भागों में विभाजित समस्या के हलों को एक साथ जोड़कर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। जो समस्या के टुकड़े विभिन्न भागों में तोड़े गए, अब क्या कर देंगे, उनका अब हल तो मिल गया बच्चे को, तो अब क्या करेगा बच्चा, उन सबको जोड़ेगा और जोड़ के एक अंतिम हल, अंतिम परिणाम निकालेगा, उसी को कहा जाता है संश्लेषण विधि। तो इसमें क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात क्यों है, देखिए उसने हल तो निकाल लिया, जब किसी समस्या के उन्होंने मान लीजिए 5 भाग करे, 5 उस भाग के वो हल करते करते उनकी समस्या का जड़ तक पहुंचा, उनको हल कर लिया। अब तो वो हर चीज का जान गया, हर पार्ट के हल को, हर पार्ट को जान गया। अब वो बस क्या करेगा, इन पांचों जोड़ के एक जो समस्या थी उस समस्या को एक बना के उसका एक सर्वमान्य हल दे देगा। तो वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहा है, क्योंकि ज्ञात तो से हो चुका, अब इस ज्ञात से उसको एक हल देना सर्वमान्य है, जो कि उसको अज्ञात है, तो इसलिए कहा जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि को। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी चारों विधियां, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी समझ में आई होंगी विधियां, और आपके आज तक जो भी डाउट रहे होंगे वो आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी आपको लग रहा हो कि किसी
विधि को लेकर आपका थोड़ा डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके और देखिएगा फ्रेंड्स। आपका डाउट वो 100% मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको विधि बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएंगी जैसे क्रिस्टल क्लियर। और फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आपको लगता हो कि हमने आपके लिए मेहनत की है और आपको एक बेहतर ज्ञान देने की कोशिश की है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ईमानदारी देखिए इसमें है कि आप अगर आपको लगता है कि वीडियो पसंद आई तो आप ईमानदारी से लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे चैनल पर वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।